नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम शरारा की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से है। तो देखिए, फुल लेंथ हमारा 37 इंच है, जो फ्लोर लेंथ है। इससे पहले हमने बॉटम पार्ट की वीडियो अपलोड की है, तो उसमें भी हमने इसी मेजरमेंट से ज़्यादातर कटिंग किए हैं। तो आज भी हम यही मेजरमेंट से कटिंग करेंगे। हिप था 34 इंच और वेस्ट 30 इंच, ठीक है। यहाँ थाई राउंड और थाई लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, ठीक है, और यहाँ का राउंड है। ये हमारा फ्लोर लेंथ है। तो फ्लोर लेंथ में नॉर्मली जो हम सिंपल सलवार या पटियाला सलवार बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि 2 इंच, अगर आप एंकल लेंथ बनाना चाहते तो 2 इंच माइनस करें। अगर उससे थोड़ी सी नीचे बनाना चाहते तो आप 1 इंच या 1.5 इंच तक माइनस कर सकते, ठीक है। अगर आप एंकल लेंथ से थोड़ी और ऊपर बनाना चाहते तो 2.5 या 3 इंच माइनस कर सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एंकल लेंथ बनाएंगे इसको, तो इससे हम 2 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें 2 इंच माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 35 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमारा 35 इंच तैयार लेंथ रहेगा, ठीक है। हिप हमारा 34 है और वेस्ट 30 इंच। यहाँ पे हम दोनों तरफ इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ फिक्स बेल्ट बनाना चाहते तो आप इसकी जो कटिंग होगी वो वेस्ट के हिसाब से करना। अगर आप एक तरफ इलास्टिक और एक तरफ फिक्स बेल्ट बनाना चाहते तो वहाँ पे आप जहाँ, जैसे कि फ्रंट में अगर आप फिक्स बेल्ट बना रहे हो तो फ्रंट का पार्ट वेस्ट के हिसाब से कट करना, और हिप का पार्ट जो बैक का जिसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे उसका हिप के हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको फ्रंट फिक्स और बैक इलास्टिक डालना है तो आप, हमारा पैंट प्लाजो की एक वीडियो है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों तरफ इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से कट करना। और इससे पहले हमने, अगर आप बराबर से इसकी कटिंग करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस तरीके से हमारा अगर फ्रंट पार्ट कट के आएगा, ठीक है, और बैक पार्ट हमारा इस तरीके से आएगा पैंट वाली लुक में, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से कट करना चाहते हैं और दोनों तरफ इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये वाले जो ऊपर का वेस्ट का पार्ट है दोनों इस तरीके से एक ही तरीके से दोनों तरफ का कट करना चाहते हैं तो वो सिंपल प्लाजो वाली में आपको मिल जाएगी। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको रखेंगे, पूरी डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से देखना है तो हम शॉर्ट तरीका में बता देते हैं। हिप डिवाइड 4 + 6 इंच रख लेना है, ठीक है। अगर आप प्लेन रखते हो दोनों तरफ का और दोनों तरफ इलास्टिक लगाते हो तो आप इस फार्मूले से इसको बना सकते हैं, ठीक है। हम पैंट वाली लुक में दोनों तरफ इलास्टिक लगाएंगे तो आज हम इस तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अगर आप फिक्स बेल्ट का बनाना चाहते हो तो हमने फिक्स बेल्ट में आपको जो काउल प्लाजो है उसमें हमने बताया कि आप किस तरीके से लूजिंग डालें और किस तरीके से उसकी यहाँ पे किससे कटिंग होगी। तो वहाँ पे हमने अभी भी बताया कि वेस्ट के हिसाब से उसकी कटिंग होती है, ठीक है। और अगर आप फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाना चाहते हैं और थोड़ी सी लूज रखना चाहते हैं, जैसे कि जब हम बैक में इलास्टिक और फ्रंट में फिक्स बेल्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें जिप लगाना जरूरी हो जाता है। तो अगर आप जिप नहीं लगा रहे हैं तो उसमें क्या करें कि हमें जब इसको हम ऊपर पहनते हैं तो हिप में अगर जिप नहीं लगाते तो अटक जाता है, तो उसके लिए हमें थोड़ी और लूजिंग बढ़ानी पड़ती है फिक्स बेल्ट में भी। तो वहाँ फ्रंट में आपको डोरी लगाना पड़ेगा हाफ से, तो वो आपको अफगानी सलवार में मिल जाएगा कि किस तरीके से उसकी कटिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको ये वाली लेंथ कहाँ से रखना है। तो हम अभी इसकी लेंथ कहाँ से रखें, तो जो आपका नी होता है घुटना, वहाँ से आप 4 इंच या 5 इंच ऊपर रख सकते हो, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ का आप लेंथ माप लो कि आपको कहाँ कितना लेंथ पे आ रहा है। जरूरी नहीं कि आपका भी 15 आएगा, क्योंकि अगर आपका हाइट ज़्यादा हो तो उसमें ज़्यादा आ सकता है और कम हो तो इससे कम आ सकता है, ठीक है। फिर वहाँ का ही राउंड ले लें, ठीक है, नी का, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ है 15 इंच और ये राउंड है। अगर आप फिटिंग के साथ बना रहे हो तो इसमें आप 1 इंच लूजिंग ऐड करें, 1 इंच या हाफ इंच, ठीक है। क्योंकि जब हम इसकी राउंड को मेजर कर रहे थे तो वहाँ पे हम इस तरीके से इसको मेजर किए थे, ठीक है, 1 उंगली अंदर का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मेजर किए थे। तो आप अगर फिक्स बनाना चाहते हो तो
जितना आपने इस तरीके से अगर मेजर किया तो उतना भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप लाइनिंग लगा रहे हो तो वहाँ ½ इंच जरूर ऐड करें, क्योंकि लाइनिंग लगाने पे कपड़ा थोड़ी मोटी हो जाती है। हम यहाँ लाइनिंग लगाएंगे पैंटी में, जो ये पैंट वाला भाग रहेगा उसमें, बाकी नीचे में मेन फैब्रिक से ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें थोड़ा यहाँ लूज चाहिए, हमें फिक्स नहीं चाहिए, हमें थोड़ा लूज चाहिए, तो हम यहाँ पे 1.5 का लूजिंग देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 इंच, ठीक है। तो इसी का राउंड देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिए, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों एक साथ हम इसकी कटिंग करेंगे, वो भी पैंट वाली लुक में। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमारा लेंथ कितना था 15 इंच पैंटी का लेंथ हमारा 15 इंच था, तो उसमें ½ इंच नीचे प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। जब हम फ्लेयर ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे हम ये हमारा 15 इंच हो गया। अब बचा हमारा बेल्ट। तो बेल्ट आप अपने इलास्टिक के हिसाब से रेडी रखें। हमारा 1 इंच का इलास्टिक है, तो यहाँ पे अगर आपका 1 इंच का है तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा लें 1.25 का, ठीक है। तो 1.25 का ले, क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी होती है इलास्टिक, ठीक है। तो उसके लिए, और ½ इंच अंदर फोल्ड करने के लिए। तो ये तो हमारा 15 इंच का है, तो इसी में हमारा बेल्ट 1 इंच का तैयार रहेगा। लेकिन जब हम इसमें इलास्टिक फिल करेंगे तो उसके लिए फोल्ड होना जरूरी। तो फोल्ड करने के लिए हम इससे ऊपर लगभग 2 इंच का ले लेते हैं, ठीक है। या फिर आप 1.75 इंच का भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो टोटल हमारा लेंथ कितना हो गया 7½ इंच। तो ये एक लाइन और हम बना लेते हैं जॉइंट करने के लिए 2 इंच पे। ये देखिए, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको भी, ठीक है। आपको किस तरीके से फैब्रिक फोल्ड करना है, तो वो इस शेप में अगर आप कटिंग कर रहे हैं पैंट के लुक में, तो आपको किस तरीके से करना है। देखिए हमने यहाँ पे 15 इंच का 4 फोल्ड लिए, यानी अगर हम एक तरफ का रखते हैं तो हमारा कितना आ रहा है टोटल 28 इंच का, यानी 14 इंच का 4 फोल्ड। हमारा हिप कितना 8.5 इंच। तो 1 2 3 4 5, यानी लगभग आप 6 इंच ज़्यादा रखिए, अपने हिप से 6 इंच ज़्यादा रखिए, या फिर 5 इंच भी रखेंगे तो चलेगा, ठीक है, 4 फोल्ड में, ठीक है। तो इसी में हम दोनों पार्ट कट करेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो सरारा है वो इस टाइप से है, ठीक है। तो ये हमारा बंद आएगा, ठीक है, ये बंद आएगा। तो बंद आएगा तो ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ आ रहा है, यानी बंद रहेगा, हमारा दोनों पार्ट बंद रहेगा, ठीक है। तो इसको हम 4 फोल्ड करके ले लेंगे, ठीक है। और आपको लंबाई में कितना रखना है आपको देखना है पहले चार्ट, ये वाला चार्ट देखना है, चौड़ाई के लिए भी और लंबाई के लिए भी, ठीक है। कि जितना आपका, जैसे चौड़ाई में कितना आपको लेना है, 4 फोल्ड की बात हम कर रहे हैं। तो आपका अगर हिप 34 है, मेरा 34 है, तो हम यहाँ पे उसका सीधे 4 से डिवाइड कर देंगे और प्लस ½ इंच ले लेंगे, यानी 9 इंच हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा हिप कितना आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा इसमें आ रहा है, और देखेंगे कि हमारा किस में आएगा। अगर आप पैंट के लुक में इसकी कटिंग कर रहे हैं तो पैंट के हिसाब से ले रहे हैं तो आप 2 इंच लें। अगर ये 34 के हिसाब से यहाँ पे 2 इंच आ रहा है तो 9 में 2 इंच प्लस करें, फिर 2 इंच प्लस करें जो बैक में एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा 13 इंच यहाँ पे, ठीक है, 13 इंच। ये देखिए इस तरीके से 13 इंच आ जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद ये जो 13 इंच का है वो आप इस तरीके से मेजर डिसाइड कर लें कि आपको बेल्ट किस तरीके से लगाना है। हम इसको डायरेक्ट फोल्ड करके बेल्ट अटैच कर देंगे, तो उस हिसाब से। उसके बाद जितना ये हमने एक्स्ट्रा लिया 2 इंच का लिए थे, वही 2 इंच ये जो लेंथ है उससे 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रहना चाहिए बैक पार्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा इतना आ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, तो यहाँ देखिए हमारा टोटल कितना है 20.5 इंच का, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका लेंथ ले सकते हैं, नहीं तो आप जितना आपका फैब्रिक है उसको सीधे 4 फोल्ड से डिवाइड कर लें, बाकी जो एक्स्ट्रा रहेगा वो बाद में निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये बेल्ट का हो गया, यहाँ पे ये हमारा लेंथ का हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा हिप का 4 से डिवाइड करेंगे, तो 34 इंच है, 34 डिवाइड 4 प्लस ½ इंच मार्जिन, ½ इंच, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 इंच। देखिए हमारा यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, यहाँ भी हम लगा देते हैं 9 इंच पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉच लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमारा कितना है हिप 34 इंच, तो 34 डिवाइड
4, ठीक है, व्हाट, तो उसके हिसाब से हमारा हिप इसमें आ रहा है। और पैंट के लुक में हम कट करें तो ये वाला लेंगे, आप चाहे तो ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि आपको अगर क्रॉच थोड़ी लूज चाहिए तो इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1.75 का लेंगे, थोड़ी सी हमें लूज चाहिए, ठीक है, तो 75 का लेंगे, आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ी सी, अगर हमें फिटिंग में नहीं चाहिए, अगर आपको फिटिंग चाहिए तो ये वाला ज़रूर लेना है, ठीक है। अगर थोड़ी लूज चाहिए तो ये ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस 1.75, ठीक है, या फिर आप 1.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ माइनस बेल्ट, ये माइनस बेल्ट जो है वो किस टाइप से है, जब हम क्या करते हैं ऊपर का बेल्ट हम अलग से निकालते हैं तब हम माइनस बेल्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा फुल लेंथ 35 है तो 35 में हम 1 इंच माइनस कर देते हैं बेल्ट का, तो हमारा बेल्ट पूरा अलग हो जाता है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन अगर आपका बेल्ट यहाँ से है और हाफ इंच ले लिए हैं ऊपर और उससे अलग से पट्टी अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बेल्ट माइनस नहीं करना है, ठीक है। बेल्ट के जगह पर ना तो कुछ माइनस करना है और ना ही प्लस करना है, और ना ही इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट ऑलरेडी है, ठीक है, और ये अंदर फोल्ड करने के लिए भी है। तो दोनों सिचुएशन में हम यहाँ ना तो कुछ प्लस करेंगे और ना ही कुछ माइनस करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया। और ये जो 1 इंच का मार्जिन है, तो हम 1 इंच का मार्जिन इसलिए रखते हैं क्योंकि हाफ इंच नीचे दबता है और हाफ इंच ऊपर दबता है। तो जब हम लेंथ की मार्किंग करते हैं, जिससे हम बेल्ट अलग कर देते हैं, लेंथ की मार्किंग करते हैं, तो वहाँ पे ऊपर भी हम हाफ इंच लेते हैं और नीचे भी हम हाफ इंच लेते हैं, ठीक है। ऊपर हाफ इंच लेते हैं तो वो हाफ इंच और नीचे का जो रहता है वो हाफ इंच, ये दोनों मिला के 1 इंच ये वाला बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्जिन पहले ही तैयार करके रखें, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हाफ इंच प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, अब हम इसके जगह पे प्लस क्या करेंगे 0.5 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10.75। तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे, ठीक है। इसका मार्किंग यहाँ से करना है, अगर सॉरी इसका मार्किंग यहाँ, ये तो हमारा फोल्डिंग वाला भाग है जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो 10.75। अगर आप पेंट वाला फॉर्मूला लेंगे तो आपका 10.5 इंच आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 10.75 इंच आएगा। तो ये आपको क्रॉच पॉइंट किस तरीके से लेना समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो मार्किंग है 9 इंच का, वो सेम हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे 9 इंच, ठीक है। इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया। अब हम यहाँ पे कितना लेंगे, तो ये वाले पॉइंट देखेंगे। देखिए तो हमारा यहाँ पे अगर आप सिंपल प्लाजो के हिसाब से कट करें तो आपका 3 इंच आएगा, हम पैंट के हिसाब से कटें तो ये हमारा 2 इंच आ रहा है, तो हम 2 इंच लेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ी सी लूज चाहिए आपको तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इंच लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 इंच। अब हम ये जो पार्ट है क्रॉच लेंथ का, उसका सेंटर मार्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब इसका सेंटर मार्क करना है हमको, ठीक है। अभी हम फ्रंट की मार्किंग करें। अब इसको कर्व से, ये हो गया हमारा क्रॉच वाला, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का तैयार हो चुका है। अब हम मोली का देखेंगे। तो मोली हमारा कितना था, नीचे का जो थाई वाला मोली था वो हमारा कितना था, लूजिंग ऐड करके 17 इंच। तो 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग 8.5 इंच आएगा। देखिए 70 डिवाइड 2 इक्वल टू 8.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम 8.5 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन कर लेंगे, ठीक है। इतना हमारा 1.5 लूजिंग है, ठीक है। इतना हमारा तैयार रहेगा। अगर आप मार्जिन सहित लेना चाहते हैं तो उसमें 2 इंच प्लस कर दे, वो उसमें आपका मार्जिन भी आ जाएगा। अब ये वाले और ये वाले पॉइंट को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह। अब हमारा फाइनल हो गया फ्रंट का। अब हम बैक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है इतना जो हम यहाँ पे लिए हैं वही सेम आपको यहाँ पे भी मार्किंग करना है बैक के लिए। देखिए हम दूसरा चौक से मार्किंग करेंगे कि बैक का पॉइंट कहाँ कहाँ से मार्किंग होगा। ये देखिए यहाँ से हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से भी हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे, और ये जो पॉइंट है इससे ऊपर भी हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे, ठीक है। सेम तरीका। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। हो गया हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये जो सेंटर वाला भाग है वो सेम यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। ये जो हमने सबसे पहले सेंटर मार्क किया था वो वाला पॉइंट उठाना, उससे 2 इंच नीचे जाना। देखिए
किसी भी साइज़ में आप सेम कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर्व से ड्रॉ करेंगे यहाँ, ये देखिए हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इस तरीके से आप स्ट्रेट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको हम ये वाले कॉर्नर से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया। हम पैंट अगर कट करते हैं, पैंट प्लाजो, ठीक है, पैंट प्लाजो, पैंट जब हम स्ट्रेट पैंट सिंगार पैंट कट करते हैं तो उसके जो ये इधर बढ़ाए हैं उसको इधर की तरफ से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, इस तरफ से। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जितना हमारा ये आता है उसका हाफ करके मोली के, जब हम फुल लेंथ में बनाते हैं इसी तरीके से, तो मोली पे इसका हाफ करके मार्किंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मोली है तो इसका हाफ करके यहाँ पे मार्किंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका अगर हाफ करेंगे तो 1 इंच आ जाएगा, लेकिन इसका लेंथ ज़्यादा नहीं है, ये हमारा थाई का ही है। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे ही मिला देंगे ये दोनों पॉइंट को, या फिर ½ इंच बाहर करके मिला सकते हैं, ठीक है। देखिए ½ इंच यहाँ से बाहर करके मिला सकते हैं, ये दोनों को इस तरीके से आप मिला सकते हैं, देखिए। नहीं तो यही वाली पॉइंट से आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पिंक वाला है वो हमारा बैक है और ये फ्रंट का है। तो देखिए हम इस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बैक पार्ट की कट करनी है। और आपको यहाँ पे 1 इंच स्ट्रेट रखना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसको मार्किंग करना है। यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सा ये देखिए हमारा बैक पार्ट कट चुका है, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये देखिए हमारा जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। ये देखिए 4 फोल्ड में है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, जब हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट ब्लाउज की एक साथ जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सॉरी बाजू की, तो 2 पार्ट को उठा के हम फ्रंट की छटाई करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बंद चाहिए। अगर हम दोनों तरफ से ओपन रखेंगे तो वहाँ पे फ्रंट अलग और बैक अलग करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों को एक साथ करके इस तरीके से कट करना है। अब हम 2 पार्ट को उठाएंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट का हो गया, ठीक है। और ये जो है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। हो गया। अब ये देखिए ये हमारा सीधी साइड है, तो इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड करके सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सीधा साइड है, देखिए, ठीक है। इसको भी हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। आपको सेंटर का भी कट लगा लेना है यहाँ पे, देखिए हमारा इस तरीके से आएगा। बैक के साथ बैक का जॉइंट होगा और फ्रंट के साथ फ्रंट का, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नीचे का हम फ्लेयर इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए
हम मेन फैब्रिक पे ही डायरेक्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारा 35 इंच तैयार रहेगा, तो 35 माइनस 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 20 इंच। तो ये जो भाग होगा वो हमारा 20 इंच का होगा, ठीक है। 20 इंच का ये वाला भाग होगा, और ये हमारा कितना है 15 इंच का, ठीक है। तो 20 इंच का होगा, तो 20 प्लस हाफ इंच ऊपर का, और नीचे आप जितना चौड़ाई से फोल्ड करना चाहते हो उतना से आप कर सकते हो। हम यहाँ नॉर्मली 0.75 इंच का ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 1 इंच का भी रख सकते हैं, तो हम 1 इंच का ही रख लेते हैं यहाँ पे। तो 21.5 इंच हमारा आएगा टोटल, 21.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमारा 21.5 इंच कट के आएगा, ठीक है। ये तो हमारा लेंथ निकल के आ गया कि हमें कितना लेंथ रखना। अब हम निकालेंगे कि हमारा कितना पे इसका राउंड बनेगा। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम नीचे का फ्लेयर कितना रखना चाहते हैं। अगर आप हाफ हाफ सर्कल का एक एक पैर का रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाफ सर्कल में ही दोनों पैरों का निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए। अगर आपका नीचे का फ्लेयर चाहिए तो वहाँ पे क्या करना है, ये जो हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं वो उसमें क्या करना है, अगर हाफ सर्कल के एक पैर का बना रहे हैं और हाफ सर्कल एक पैर का, तो उसमें हमारा दोनों पैरों को मिला के फुल सर्कल हो जाएगा। तो फुल सर्कल अम्ब्रेला कट करने के लिए आपको क्या करना है वहाँ पे कि जितना आपका थाई का जो राउंड है, यहाँ का जो राउंड है, उसको दोनों को सबसे पहले प्लस कर लेना है। अगर मान लीजिए हमारा 17 इंच आ रहा है लूजिंग सहित, ठीक है, मार्जिन इसमें हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा कितना आ रहा है 70 प्लस 17 इंच, तो इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 17 प्लस 17 34 इंच। तो 34 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 34 इंच में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, और माइनस 1 इंच करना है यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे 34 डिवाइड 6 माइनस 1 इंच, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको लहंगा और फ्रॉक में भी काम आएगा। तो हमारा कितना आ गया 4.6 इंच, ठीक है। तो इतना आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये फुल सर्कल में इसकी कटिंग होगी, तो उसको किस तरीके से हम फोल्ड करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारा फैब्रिक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल सर्कल में हमें कट करना है। तो सिंपली अगर आप फुल सर्कल में कट करना हाफ सर्कल एक पैर और हाफ सर्कल एक पैर कट करना चाहते तो आप एक एक पैर का भी कट करके निकाल सकते, नहीं तो आपका फैब्रिक पूरा लेंथ वाई है तो आप दोनों एक साथ भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर दोनों एक साथ कट करना है तो सबसे पहले 1 इंच का मार्किंग करना है, फिर लेंथ का मार्किंग करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो मेजरमेंट आया उसका मार्किंग करना है यहाँ पे, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हो गया हमारा हाफ सर्कल का, ठीक है। अगर आप फुल सर्कल एक ही बार में कट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से फिर उठाना है और यहाँ से इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए फैब्रिक कम हो रहा है, तो उसके बाद इसको जो फोल्ड किए उसको इस तरीके से फोल्ड करके यानी 4 फोल्ड में लेना। उसके बाद इसको तिकोना इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हम पेपर पे बता रहे हैं। उसके बाद ये जो कोना बना वहाँ से आपको इतना का मार्किंग करना है राउंड में, ठीक है, और यहाँ से कट लगा देना यहाँ से ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लेंथ की मार्किंग करके इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये फुल सर्कल में कट हो गया। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप एक बार में ही फुल सर्कल कट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इससे थोड़ा सा और नीचे कट करना है, क्योंकि जब आप दोनों पैरों के लिए कट करेंगे तो वहाँ हाफ इंच वहाँ पे क्या होगा कि आपको 2 इंच ज़्यादा आना चाहिए। ये जो राउंड आया है 34 का, वहाँ 2 इंच ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि 2 पार्ट में हमारा ज्वाइंट होगा। तो ये पैर में यहाँ ज्वाइंट के लिए हाफ इंच एक तरफ और हाफ इंच एक तरफ, यानी 1 इंच इसमें और 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे कि आप फुल सर्कल कट करें तो सेम तरीका से 2 इंच ज़्यादा रखना है इससे, ठीक है। हम हाफ सर्कल में ही दोनों पैर को बनाएंगे। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये हमारा 1 इंच का मार्किंग आया और ये लेंथ का, और उसके लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। उसके लिए देखिए हम यहाँ पे देखिए 34 डिवाइड 3, ठीक है। हाफ सर्कल अगर कट करना है आपको तो 34 डिवाइड 3 कट करना है, ठीक है। तो 34 डिवाइड 3 और माइनस 1 इंच किए, लेकिन हम उसमें माइनस हाफ इंच करेंगे, 0.5 इक्वल टू हमारा कितना है, हमारा आ गया 10.8 इंच, ठीक है, 10.8 इंच। तो जो यहाँ पे आप 4.6 का लिए, हम यहाँ पे
8 का लेंगे लेंथ, ठीक है। तो ये मार्किंग को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। एक बार ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमारा इतना में ही हाफ सर्कल कट के निकल जाएगा। उसके बाद इसको हम इस तरीके से तिकोना फोल्ड करेंगे और इस कोने से हम 10.8 इंच का मार्किंग करेंगे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से राउंड में। उसके बाद जब आप मार्किंग कर लें तो आप मेजर करके देख लें कि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये 1, ये 2 फोल्ड में, 2, 3 और 4 यानी 4 भाग में। तो अगर हम 34 का 4 भाग करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 8.5 इंच। तो अगर हमारा यहाँ से 8.5 इंच पूरा मारा है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे से कट करेंगे। अगर हमारा 8 पूरा राउंड जो है वो 9 इंच आ रहा है तो हमारा मार्जिन सही आ रहा है, क्योंकि हम भी यहाँ पे 2 इंच मार्जिन हमें एक्स्ट्रा चाहिए। क्योंकि जब इसको हम अगर हम देखिए यहाँ से अगर हम लेंथ लेके इसकी कटिंग कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से ये हमारा हाफ सर्कल में कट हो चुका, ठीक है। तो इसी को हम 2 भाग में इसको कट करेंगे दोनों पैरों के लिए, देखिए दोनों पैरों के लिए। तो इस तरीके से हम दोनों पैरों में अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारा हाफ इंच का मार्जिन होना चाहिए, इसीलिए हम कर रहे थे कि आपका जो राउंड का है मेजरमेंट उससे 2 इंच ज़्यादा आना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो हम सेम तरीका से मार्किंग करेंगे 10.8 इंच आपको ध्यान रखना है और 21.5 इंच। देखिए हम फैब्रिक को यहाँ पे लेंगे, ये देखिए हमारा कुर्ती का जो कट किए थे वही बचा हुआ भाग है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करेंगे, ठीक है, 1 इंच। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे, कितना हमारा आएगा लेंथ, 21.5 इंच, ये हमारा लेंथ है, ठीक है, ये हमारा लेंथ हो गया। उसके बाद हमें किस चीज़ की मार्किंग करना है, जो हम फॉर्मूला के साथ निकाले थे 10 एंड 8 इंच, 10 और 8, तो ये हमारा 7 है, तो इसको हम यहाँ से रखेंगे और 8 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम यही पॉइंट से देखिए इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे, उल्टी साइड फोल्ड करते, देखिए यही हमारा पॉइंट है, उससे हम डबल फोल्ड करके ले लेते, ये देखिए। और ये जो कोना है इसको हम इस तरीके से तिकोना इस तरीके से बनाना है और इसको इस तरीके से मिलाते हुए अच्छे से मिलाते हुए रखना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से अच्छे से सेट करके रख देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी हमारा सेट हो चुका है। अब हम यहाँ से जिस तरीके से हम मार्किंग किए थे पेपर पे, सेम तरीका से यहाँ से देखिए हम 10.8 पे मार्किंग करेंगे, 10.8, ठीक है, ये हमारा सीधी तरफ है, तो यहाँ भी हम 10.8 पे मार्किंग कर लेंगे। इसी तरीके से राउंड से मार्किंग लगाते जाना। यहाँ से आपको जो कोना है वहाँ से आपको बिल्कुल भी इंची टेप को इधर उधर नहीं करना। अब हम पूरे को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम एक बार ये वाली राउंड को मेजर कर लेंगे। देखिए हमारा जब जॉइंट लगेगा तो हाफ इंच नीचे से जॉइंट लगेगा, तो इसको भी हम हाफ इंच नीचे से देखेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए हमारा लगभग 9 इंच आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे हाफ इंच का जो मार्जिन है वो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 इंच आ रहा है, लगभग 1 सूत कम जा रहा है, तो ये लाइन से हम थोड़ी सी नीचे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा ये जो 4th भाग है वो 8.5 इंच है, तो यहाँ हमारा 9 इंच आ रहा है। तो ये देखिए 1 सूत हमारा कम आ रहा था हाफ इंच से, तो थोड़ा सा हम नीचे से इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो हमारा कितना था 21.5 इंच। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको मार्किंग लगाते जाना है।
देखिए 21.5 का मार्किंग पूरे में लगाते जाना, ठीक है। ये देखिए हमारा पूरे राउंड में अब हम सभी को मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा राउंड में आ चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको कट करते हैं। ये अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं नीचे से भी। ये देखिए हमारा हाफ सर्कल कट के तैयार हो चुका है, ठीक है। ये जो हमने मेजरमेंट थाई का लिया था वहाँ पे आप वेस्ट का ले सकते हैं। जब आप सूट की कटिंग कर रहे हैं तो जहाँ से आप इसको जॉइंट लगाना चाहते हैं वहाँ का मेजरमेंट ले। हम यहाँ देखिए शरारा में थाई से जॉइंट करना चाहते हैं तो थाई का मेजरमेंट यहाँ यूज किए। आप अगर लहंगा बनाना चाहते हैं तो लहंगा का जो वेस्ट है वहाँ का मेजरमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा हाफ सर्कल बन के रेडी हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। ये जो क्या होता है पूरे वाला भाग हमारा थोड़ा सा कहीं कहीं से लटक जाता है। तो जब आप इसको स्टिच लगाएं तो वहाँ पे आप जब लहंगा बनाते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से इसको रखना है। और देखिए इस तरीके से आपको, ये तो हमारा शरारा है तो उसमें उतना नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आएगा उसको हम इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा सीधा पार्ट आएगा वो नहीं लटकेगा। देखिए इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे। प्रॉपर इसको इस तरीके से रखना है और जो थोड़ी बहुत है वो इसे खींच लेना है। आप अगर आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेंथ की कटिंग करना, और ये जो पार्ट है ये वाला इसको कट नहीं करना। उसमें क्या करना है कि जब ये यहाँ से जॉइंट रहे तो इसको इस तरीके से पहले फोल्ड करना है। और फिर जो उरेब वाला भाग है देखिए छोटा सा ही है, इसको हम करते हैं इस तरीके से खींचना है, ठीक है। जब इसको खींच लिए उरेब वाला भाग पूरे को जो स्ट्रेट रहेगा वो खींचेगा नहीं। फिर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा खींच गया है थोड़ा सा, ये छोटा है तो थोड़ा सा खींचा। फिर इसको हम कट करेंगे, फिर इसको इस तरीके से अगर फोल्ड किए फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो जो यहाँ से उसको खींचना है, ठीक है। इसी तरीके से बार बार फोल्ड करके फिर ये जो स्ट्रेट वाला भाग है उसके हिसाब से बाकी को हमें कट करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि हमें किस तरीके से करना है। अगर आपके पास इस तरीके से आपको नहीं करना आता तो जो दोनों तरफ जो चिपकता है टेप उसको इस तरीके से दीवार में चिपका के ले ले, या फिर आप किसी भी तरीके से इसको लटकने के लिए छोड़ दे। उसके बाद उसको जहाँ से खींच रहा है उसको खींच लेना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, ठीक है, इस तरीके से, ताकि बाद में वो पार्ट खींच के छोटा या बड़ा ना हो, ठीक है। अगर छोटा या बड़ा होता है तो जो वो रेब वाला भाग होता है हमारा वो थोड़ा खींच जाता है, इसीलिए हमारा बड़ा होता है। लेंथ हमारा छोटा नहीं होता कहीं पे, ठीक है। तो हम इस तरीके से करके रखेंगे और जो वो रेब वाला भाग है उसको हम इस तरीके से खींचेंगे। जो खींचने का होगा वो अभी खींच जाएगा, जो स्ट्रेट भाग होगा वो नहीं खींचेगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से आपको खींचना है। आप लहंगा या फ्रॉक बना रहे हैं तो वहाँ पे भी इस तरीके से खींच सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं खींचना है, बस हल्का हल्का खींचना है। अब देखिए ये हमारा जो स्ट्रेट भाग है उसको हम इस तरीके से प्रॉपर ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे देखिए देखिए ये ज़्यादा लेंथ नहीं है तो हमारा थोड़ा सा यहाँ से खींच गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कॉटन का है तो यहाँ पे थोड़ा कम ही खींचेगा। उसके बाद हम इसको देखिए इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। देखिए अब ये हमारा पार्ट इससे ज़्यादा खींच गया है, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे। फिर हम देखिए इसको अगर इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर फोल्ड करते तो देखिए यहाँ भी हमारा ये वाला पार्ट के हिसाब से थोड़ा सा खिंच गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे किनारी का पार्ट नहीं निकाला ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो एक्स्ट्रा भाग है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसी के हिसाब से ओपन करके हम यहाँ पे देखिए
कट कर सकते हैं। ठीक है, इसको फैला के रखेंगे और सबसे पहले अगर हम ओपन कर देंगे तो हमारा ज़्यादा फैल जाएगा, जो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। देखिए, इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो गया। देखिए हमने थोड़ा और खींचा तो इस तरीके से और कटेगा। ठीक है, ये देखिए हमारा इस लाइन में कटेगा। तो आपको ऐसा ही 2-3 बार खींचना है और कट करना है। ये देखिए, आप इसको लटका के रखिएगा। अगर आप लहंगा बना रहे हो तो आप वहाँ पे दीवार पे चिपका के इस तरीके से लटका के पूरी नाइट के लिए छोड़ देना, नहीं तो 2-3 घंटे के लिए। ठीक है, और हल्का हल्का खींचना है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे एक देखिए, इसको हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। देखिए इतना सा पार्ट हमारा जो था वो खींच के आ गया था। अब हम ये देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको कट कर देंगे। नहीं तो आपके पास अगर दोनों तरफ चिपकाने वाला टेप ना हो तो आप इस तरीके से इसको, जिस तरीके से हमने बताया था, खींच के इस तरीके से पहले इसको रबड़ या किसी चीज़ से टक करके फिर इसको टांग देना। उसके बाद थोड़ी थोड़ी देर में खींचना है। उसके बाद फिर जिस तरीके से हम मेजर करके कट किए थे, या फिर चाहे तो आप इसी तरीके से देख ले कि हमारा लेंथ से कितना पार्ट ज़्यादा आ रहा है, उसको कट कर देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से मेजर करके देख लेना। देखिए हमारा ये भी पार्ट आ रहा है बरोबर। फिर इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और मेजर करेंगे, ये भी आ रहा है, और ये जो पार्ट है ये भी हमारा बराबर से आ रहा है। तो ये देखिए, अब हम इसको 2 पार्ट में कट करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा इतना नीचे का फ्लेयर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप हाफ सर्कल का करेंगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा फ्लेयर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना फ्लेयर में आएगा। ये देखिए, अब ये हमारा हाफ सर्कल है, तो इसको हम सबसे पहले 2 पैरों में हम लगाएंगे इसी को। तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर से। हो गया, ये हमारा एक पैर का कट के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा एक पैर का हो गया। ठीक है, ये हमारा एक पैर का हो गया और ये दूसरे पैर का। आप चाहे तो प्लेट वाली शरारा बना सकते हैं, जो यहाँ प्लेट डाल के बनाया जाता है। इसे हम बेल प्लाजो भी कह सकते हैं या बेल शरारा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा 2 पार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा जॉइंट लगेगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा ये बैक का है। इसको हम मेन फैब्रिक पे सेम तरीका से इसको कट कर लेंगे। हम इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वहाँ दिखाएंगे कि हम सेम तरीका से इसकी कटिंग करना है। सेम जिस तरीके से ये दोनों पार्ट है वही करना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाएंगे तो आपका यहाँ हमारा वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।